औरत को चाहिए कि अपनी माहवारी का हिसाब रखे। जिस दिन माहवारी शुरू होती है इसके पहले दिन से लेकर इसके 14वें दिन औरत की ओवुलेशन शुरू हो जाती है। फीमेल इनफर्टिलिटी, अंडा खारिज होने की 4 अहम अलामात, 4 साइंस ऑफ ओवुलेशन। क्या आपको अपनी ओवुलेशन डेट पता है? ओवुलेशन डेज में ट्राई करने से प्रेगनेंसी के कितने फीसद चांसेस होते हैं? ये मालूमात जानने के लिए वीडियो का हर तक लाजमी देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में बताऊंगी कि जब औरत का अंडा खारिज होता है तो इसकी क्या क्या अलामात हो सकती हैं, और ये भी बताऊंगी कि इन दिनों में हमल मुमकिन होता है या नहीं। सबसे पहले ये बताती हूँ कि ओवुलेशन क्या है। ओवुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें औरत का अंडा ओवरी से रिलीज होकर ट्यूब्स के अंदर आ जाता है और फिर इस ट्यूब्स के अंदर स्पर्म जाते हैं और अंडे को फर्टिलाइज करते हैं। इस प्रोसेस को ओवुलेशन कहते हैं और ये ओवुलेशन माहवारी के साइकिल के दरमियान में होती है। इसकी पहली अलामत है मेंस्ट्रुअल साइकिल। औरत को चाहिए कि अपनी माहवारी का हिसाब रखे। जिस दिन माहवारी शुरू होती है इसके पहले दिन से लेकर इसके 14वें दिन औरत की ओवुलेशन शुरू हो जाती है। इस दौरान प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि 14वें दिन से एक दिन पहले यानी 13वें दिन और एक दिन बाद यानी 15वें दिन, इन 3 दिनों में औरत की ओवुलेशन रहती है। नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन की होती है या 32 दिन की होती है। अगर साइकिल 21 दिन की है तो इसकी ओवुलेशन 7वें दिन होगी, और अगर ये साइकिल 32 दिन से ज्यादा यानी 35 दिन की है तो इसकी ओवुलेशन 19वें दिन होगी। औरत को अपने साइकिल को काउंट रखना चाहिए जिससे इसे पता चलता है कि ओवुलेशन कब है, और ओवुलेशन के दौरान प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। दूसरे नंबर पर बात करूँ तो डिस्चार्ज आता है। अगर औरत का डिस्चार्ज बिल्कुल अंडे की सफेदी की तरह हो गया है और थिकनेस के हवाले से बेहतर है तो ये टाइम भी होता है कि औरत की ओवुलेशन हो रही है। तो खवातीन को चाहिए कि अपने डिस्चार्ज पर नजर रखें, और इस दौरान भी प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। थर्ड, बॉडी टेम्परेचर है। हर रोज सुबह होते ही सबसे पहले बॉडी टेम्परेचर थर्मामीटर से चेक करना चाहिए। नॉर्मल दिनों में टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा, लेकिन जो ओवुलेशन डेज होंगे इनमें बॉडी टेम्परेचर हाई हो जाएगा। जैसे ही जिस्म की हरारत बढ़ती है वही ओवुलेशन का टाइम है। नंबर 4 पे है एब्नॉर्मल क्रैम्प्स। औरत को लो एब्डोमेन में दर्द होता है। कुछ खवातीन को राइट साइड पे दर्द होता है, कुछ खवातीन को लेफ्ट साइड पे दर्द होता है। ये इसलिए होता है कि अंडा जिस फॉलिकल्स में मौजूद होता है तो जब वो फटता है तो इससे हल्की सी दर्द होती है। ये दर्द कुछ मिनटों के लिए होता है या बाद दफा कुछ घंटों के लिए भी हो सकता है, और लेकिन ये दर्द कुछ दिनों के लिए नहीं होता। इससे भी पता चलता है कि औरत का ओवुलेशन पीरियड है, और इस दौरान भी प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ये साइन औरत में ओवुलेशन के होते हैं जिसमें प्रेगनेंसी के चांसेस ज्यादा होते हैं। खवातीन को चाहिए कि इन दिनों का खास ख्याल रखें और इन डेज को याद रखें क्योंकि इन डेज में औरत बासानी कंसीव कर सकती है। अब खवातीन के लिए कुछ एहतियाती तदाबीर का जिक्र करती हूँ। मुख्तलिफ तरह के इन्फेक्शन से बचने के लिए सफाई का खास ख्याल रखें। स्ट्रेस से जिस हद तक हो सके खुद को दूर रखें। कोल्ड ड्रिंक, फास्ट फूड, जंक फूड्स और बेकरी फूड वगैरह से परहेज करें। हल्की फुल्की वर्जिश जरूर करें, लेकिन हद से ना बढ़े कि हार्मोन्स गैर मुतवाजन हो जाएं। अगर आप ज़हनी थकावट या दबाव महसूस करती हैं तो फौरन अपने तबीब से मशवरा करें। पुराने क्रॉनिक इन्फेक्शन का मुकम्मल इलाज करवाएं। उम्मीद करती हूँ आज के प्रोग्राम से बहुत अच्छी मालूमात मिली होंगी और आप इन मालूमात से भरपूर फायदा हासिल करेंगे। मज़ीद मालूमात या रहनुमाई के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें या हमारा यूट्यूब चैनल तासीर दवाखाना विजिट करें। अगले प्रोग्राम में एक ऐसी ही नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।